दोस्तों डार्क मैटर शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों हमारा यूनिवर्स बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहले है एटम्स। इनसे मिलके हमारे यूनिवर्स के वो हिस्से बने जिनको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे टोटल यूनिवर्स का 5% है। दूसरा है डार्क मैटर जो हमारे यूनिवर्स का 25% है। और तीसरा है डार्क एनर्जी जो कि हमारे यूनिवर्स का 70% है। तो बेसिकली टोटल यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा ही ऐसा है जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी भी वे में, और 95% हिस्सा ऐसा है जिसको ना तो हम आज तक देख पाए हैं, ना ही उससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों डार्क मैटर को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ग्रेविटी हमारे एटॉमिक मॉडल्स या एटॉमिक जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रोड्यूस कर रही है, वो इनफ नहीं है यूनिवर्स को स्टेबल बनाने के लिए और वैसा बनाने के लिए जैसा ये यूनिवर्स आज है। यानी कि जितनी भी हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, तो ये इतनी ग्रेविटी मिलके प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अगर इनकी सारों की ग्रेविटी को जोड़ भी दिया जाए जो कि इस यूनिवर्स को स्टेबल रख सके। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ग्रेविटी ऐड करनी पड़ती है हमारे सिमुलेशंस में हमारे यूनिवर्स को स्टेबल बनाने के लिए और वैसा बनाने के लिए जैसा ये आज है। तो वो जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी हम ऐड कर रहे हैं उसी को ही हम डार्क मैटर बोलते हैं। मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। हमारी जो गैलेक्सीज है वो रोटेट कर रही है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारी गैलेक्सी में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जो भी गैस क्लाउड्स हैं, जो भी मैटर है, वो जो ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ग्रेविटी इनफ नहीं है उस गैलेक्सी को स्टेबल बना के रखने के लिए। तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ग्रेविटी ऐड करनी पड़ती है उसमें, ताकि इस गैलेक्सी का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रह सके। अगर हम उस एक्स्ट्रा ग्रेविटी को हटा दें तो हमारी गैलेक्सी इतना तेज स्पिन करने लग जाएगी कि जो सारे प्लैनेट्स हैं, जो सारे स्टार्स हैं, वो इधर उधर यूनिवर्स में कहीं फैल जाएंगे। तो बेसिकली हमें कुछ एक्स्ट्रा ग्रेविटी ऐड करनी पड़ती है उसको स्टेबल बना के रखने के लिए। तो वो जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी हम ऐड करते हैं उसी को ही हम डार्क मैटर बोलते हैं, और ये टोटल यूनिवर्स का 25% है। दोस्तों ये किसी भी चीज से इंटरैक्ट नहीं करती, इसीलिए हम अल्टीमेटली ये नहीं कह सकते कि ये क्या चीज है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कुछ है जरूर जो कि ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो गैलेक्सीज है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर में है। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और बनती है। हम अभी तक ऐसा मानते आ रहे हैं कि ये कोई मिस्टीरियस मैटर है जो कि ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब हो सकता है कि ये ग्रेविटी किसी मिस्टीरियस मैटर से ना प्रोड्यूस हो रही हो और पास में हमारे कोई और यूनिवर्स हो जिसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है वो ग्रेविटी प्रोड्यूस करे हो, जिस वजह से हमें ये फील हो रही है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं मल्टीवर्स की। दोस्तों हमारे पास इस चीज का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारी थ्योरी जरूर है जो ये सजेस्ट कर रही है कि ये जो ग्रेविटी हम डार्क मैटर की फॉर्म में देख रहे हैं, ये पास के किसी और यूनिवर्स के प्लैनेट्स, स्टार्स या गैलेक्सीज की हो सकती है। आप मान के चलो कि नोबेल प्राइज वेट ही कर रहा है उनका, जिन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि डार्क मैटर एक्चुअली है क्या। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इसे लाइक करो और नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।